हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू मैथ्स मूवी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि शिक्षक बहाली में 32,916 सीटों के विरुद्ध 26,089 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। और ये फ्रेंड्स है माध्यमिक शिक्षक के लिए, अर्थात 9 to 10 क्लास के जो शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए ये सूचना है। यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में 99% शिक्षक मिले हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा जो शिक्षक मिले हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए वह हैं सामाजिक विज्ञान में, और 99% तक ये सीटें भर चुकी है। इसमें देखिए और क्या दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जानने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक के 3 शीर्ष विषयों का परिणाम भी रविवार को जारी कर दिया गया है। माध्यमिक में 79.25% सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल गए हैं। फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है कि लगभग 80% के आसपास योग्य अभ्यर्थी मिल गए हैं, और कुल मिलाकर के समझे तो 20% लगभग सीट इसमें खाली रह गई है। फारसी में 300 में से 12 तथा बांग्ला के 91 सीटों में 3 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 30 अक्टूबर तक होगी। चलिए अब इसमें विस्तार से देख लेते हैं किस विषय में कितना सीट फुल हो गई है, कितनी बाकी रह गई है। तो यहाँ पर देखते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग नियुक्ति परीक्षा का सभी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक 9वीं व 10वीं के 32,916 सीटों के विरुद्ध 26,089 माध्यमिक सफल घोषित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 99% शिक्षक मिल गए हैं। इनमें सबसे अधिक कट ऑफ पर जिला आवंटित किया गया। इसमें विकल्प के अनुसार कम अभ्यर्थियों को जिला मिल सका। मतलब जो विकल्प दिए थे उसमें बहुत कम लोगों को ही अपना जिला मिल पाया है, बाकी अन्य जिलों में उनकी ट्रांसफ़र ये जो पोस्टिंग है वो की जाएगी। माध्यमिक में 79.25 सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। इसे आप वेबसाइट पर www.bpsc.bis.nic.in पर रिजल्ट और आवंटित जिला देख सकेंगे। वहीं उच्च माध्यमिक के शेष 3 विषयों का परिणाम रविवार को 3 बजे सुबह में जारी कर दिया गया है। माध्यमिक के हिंदी में 5486 में से 4242, अंग्रेजी के 5425 में से 4001 तथा विज्ञान के 5425 में से 4588 तथा गणित के 5425 में से 4480, संस्कृत के 2889 में से 1750, उर्दू के 2300 में से 1612, अरबी के 200 में से 4, फारसी के 300 में से 12 तथा बांग्ला के 91 सीटों में 3 योग्य अभ्यर्थी ही मिल पाए हैं। करने का मतलब कुल मिलाकर के फ्रेंड्स इन सब विषयों में रिक्ति खाली रह गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कंप्यूटर विज्ञान के 8,395 के विरुद्ध 7,438, बिजनेस स्टडी के 1,328 के विरुद्ध 1,228 व अकाउंटेंसी के 612 के विरुद्ध 563 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को लगातार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब माध्यमिक के चयनित उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग की तिथि का इंतजार है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 30 अक्टूबर तक होगी। नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग अब 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी जानकारी पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने दी है। और पहले शिक्षा विभाग को आप जानते हैं 18 से 24 अक्टूबर तक ये तिथि निर्धारित थी काउंसलिंग के लिए, लेकिन पटना जिला की काउंसलिंग पटना हाई स्कूल में हो रही है। पटना जिला की बात करें तो रविवार तक 1400 से अधिक नवनियुक्त शिक्षक को काउंसलिंग हो गई है। रविवार को 500 शिक्षकों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन करवाया। शनिवार तक 928 की काउंसलिंग हुई। अब तक 1 से 5वीं और 11वीं से 12वीं की काउंसलिंग चल रही थी। रविवार से माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ये समझ पाए कि सबसे ज़्यादा जो है आपको माध्यमिक शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान में सीट फुल हो चुके हैं। बाकी जो साइंस हैं या फिर लैंग्वेज पेपर हैं उसमें अभी भी बहुत से जो सीट हैं वह खाली रह गए हैं। चलिए अब हम इसमें आगे देखेंगे कि अब जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नाम में गलती होने के बावजूद काउंसलिंग नहीं कराया गया था, जिनमें आधार में कोई गड़बड़ी हो रही थी, ओटीपी नहीं आ रही थी, तो इनकी वजह से वह काउंसलिंग से वंचित थे। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि आधार नंबर से भी होगी शिक्षकों की काउंसलिंग।
चलिए इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके नाम में त्रुटि हो गई है, यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में गलती हो गई थी, उनकी भी काउंसलिंग अब हो सकेगी। इस पर लगा हुआ रोक को हटा दिया गया है और शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आधार नंबर से होगी। सिर्फ उनके आधार नंबर से ही उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। ऐसा जो गलती रह गई थी किसी डॉक्यूमेंट में ओएमआर भरने में, अब वो बड़ी बाधा की चीज़ नहीं रह गई है। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि चयनित शिक्षकों को आधार नंबर से ही ओटीपी प्राप्त होगा। सभी जिलों के विभाग को निर्देश दिया गया है कि पूर्व में ऐसे अभ्यर्थी की काउंसलिंग 31 अक्टूबर के बाद करने पर फैसला हुआ था, पर इसमें संशोधन किया गया। पहले यह कहा गया था कि 18 से 24 के बीच में अगर काउंसलिंग नहीं होती है, किसी तरह की समस्या रह जाती है, तो अब आपकी काउंसलिंग 31 अक्टूबर के बाद की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें अब संशोधन कर दिया गया है, अब आपकी काउंसलिंग इसमें पहले भी हो जाएगी, 30 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा न्यूज़? अगर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट शेयर कर देंगे, फ्रेंड्स मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। आज में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।